हेलो बच्चों, मैं पंकज, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, फिर से आपके साथ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी में। कैसे हैं आप लोग? इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फाइलम पॉडीफेरा के बारे में। किंगडम एनिमेलिया को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, जिसका पहला फाइलम था पॉडीफेरा, जो कि काफ़ी प्रिमिटिव था। और आज हम उसके अगले फाइलम, जो कि सिलेंटेरेटा या निडेरिया भी कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये फाइलम सिलेंटेरेटा या निडेरिया, इसका जो हैबिटेट है, सबसे पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं। इसका हैबिटेट जो है ये बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर सिलेंटेरेट्स की बात करते हैं तो ये हाइड्रा, एकमात्र हाइड्रा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके बाद मोस्टली मेराइन होता है, एक्वेटिक होता है, और मेराइन वाटर में ओवेलिया एंड फाइसेलिया। इसके बाद इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है या तो सेसाइल होता है या फिर फ्री फ्लोटिंग होता है। सेसाइल अटैच्ड फ्रॉम सबस्ट्रेटम, तो अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम ये आपका हाइड्रा, जो कि किसी न किसी सपोर्ट से, किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। और फ्री फ्लोटिंग फाइसेलिया, जो कि वाटर के आउटर सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते रहता है, फ्रीली स्विमिंग करते रहता है। जबकि हमने पॉडीफेरा का हैबिटेट देखा था तो वो भी मोस्टली एक्वाटिक था। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पॉडीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि सिलेंटेरेटा या निडेरिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ टिश्यू फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो पॉडीफेरा का जो बॉडी सिमेट्री था वो एसिमेट्रिकल था। सिमेट्री का मतलब, सिमेट्री मीनिंग कि किसी भी प्लेन से, किसी भी एंगल से आप पॉडीफेरेंस की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे बॉडी सिमेट्री को एसिमेट्रिकल कहते हैं। जबकि सिलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री होता है, यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन विथ एनी एंगल, एनी प्लेन। आप किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से इसकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रेडियल सिमेट्री है। इसके बाद हमने एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, जर्मिनल लेयर। एम्ब्रायोनिक स्टेज में कितने जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, उसके आधार पे हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था एनिमल्स को। तो पॉडीफेरेंस की तरह हमारा सिलेंट्रेट भी जो है, ये इसमें भी दो जर्मिनल लेयर ही होता है, टू जर्मिनल लेयर इज प्रेजेंट, और इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक, टू जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होने के कारण ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद इसका जो बॉडी प्लान है, बॉडी प्लान वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक मतलब मीन्स इसका जो ओपनिंग है वो सिंगल ओपनिंग है। बॉडी सैक बॉडी प्लान विथ सिंगल ओपनिंग विच सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि एक ही एलिमेंट्री कैनाल, जो इसमें एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं, एलिमेंट्री कैनाल कोई गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, उसका एक ही सिंगल ओपनिंग होता है, जो कि माउथ के रूप में भी काम करता है और एनस के रूप में भी काम करता है। तो इसीलिए सिलेंट्रेट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके बाद इसमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है। फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, देन इंट्रासेलुलर। इसके बाद इसमें एक
स्पेशल टाइप का टोटिपोटेंट सेल होता है जिसको कि इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। सिलेंट्रेटा या निडेरिया में इंटरस्टिशियल सेल होता है जो कि टोटिपोटेंट सेल होता है। इसके बाद निडोब्लास्ट या निडोसाइट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल, स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी। ये स्टिंग करने के लिए फॉर प्रे और फॉर डिफेंस फॉर ऑफेंस। इसके लिए इसमें एक निडोप्लास्ट सेल होता है जो कि स्टिंगिंग का काम करता है और ये एक पॉइजन रिलीज करता है, और इसी निडोब्लास्ट सेल के प्रेजेंट होने के कारण इसका नाम निडेरिया दिया जाता है। निडोब्लास्ट आर यूज्ड टू एनकरेज यानी किसी भी चीज़ से अटैच करने के लिए ये इसका यूज होता है। इसके बाद डिफेंस के लिए, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी डिफेंस के लिए भी इस निडोब्लास्ट सेल का यूज होता है, नेमेटोसिस्ट का यूज होता है। इसके बाद टू कैप्चर द प्रे यानी ऑफेंस के लिए भी, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको पैरालाइज्ड करने के लिए भी ये यूज होता है। इसके बाद इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जो कि विथ सिंगल ओपनिंग विच सर्व्स एज माउथ एज वेल एज एनस, एंड इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। यही माउथ इसके लिए एनस का भी काम करता है। इजेशन इंजेक्शन दोनों यही से होता है। स्केलेटन इन कोरल, स्केलेटल सिस्टम इसका जो है कुछ सिलेंट्रेट्स में, जैसे कि कोरल्स में मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका स्केलेटन, कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, जो सिलेंट्रेटा का, कुछ सिलेंट्रेट्स का जो बॉडी है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, पॉलिप एंड मेडुसा, पॉलिप या मेडुसा। टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुसा आर प्रेजेंट। पॉलिप इज सेसाइल, पॉलिप जो है वो सेसाइल होता है, एंड सिलिंड्रिकल, सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडम्सिया एक्सेट्रा। पॉलिप, हाइड्रा और एडम्सिया में सिलिंड्रिकल सेसाइल होता है, जबकि मेडुसा इज फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला के आकार का होता है, अम्ब्रेला की तरह का होता है, और ये फ्री स्विमिंग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल ऑरेलिया और जेलीफिश, ऑरेलिया और जेलीफिश में। इसके बाद मेटाजेनेसिस क्या है? कुछ सिलेंट्रेट्स में उसका जो बॉडी फॉर्म होता है दो तरह का, पॉलिप और मेडुसा, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या मेटास्टेसिस, जैसे हमने प्लांट किंगडम में देखा था गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में, खासकर टेरिडोफाइट्स में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हुआ था, वैसे ही यहाँ भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है जिसको कि मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसमें पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा का फॉर्मेशन करता है, और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। पॉलिप से मेडुसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मेडुसा से पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, इसका एग्जाम्पल है ओवेलिया एंड फाइसेलिया। इसके बाद सिलेंट्रेट्स का जो एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। एडम्सिया इज ऑल्सो कॉल्ड सी एनिमोन। पेनिनटुला को सी पैन भी कहते हैं, और गोर्गोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड सी फैन।
मीनरीना इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन कोरल। तो ये तो हमारा सिलेंट्रेटा की बात रही या निडेरिया की। निडेरिया इसको निडोब्लास्ट सेल के प्रेजेंट होने के कारण कहते हैं, निमेटोसिस्ट के होने के कारण, जो कि पॉइजन रिलीज करता है और अपने प्रेडेटर या अपने प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने प्रे को पैरालाइज्ड करने के लिए ये पॉइजन रिलीज करता है, और इसी कारण से इसका नाम निडेरिया भी पड़ा। तो इसके बाद हम लोग इसका अगला फाइलम टिनोफोरा देखते हैं।